नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सत्ता का मोह त्यागना नहीं चाहते, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस है जो पीएम मोदी को यह समझाना चाहती है कि राजा सदैव राजा नहीं रहता, क्योंकि देश में लोकतंत्र का राज है। सत्ता बदलना या फिर किसी पद पर किसी व्यक्ति का बदलना अब प्रकृति का नियम है। पीएम मोदी तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इशारों में अगले 10 साल फिर से राज करने का दावा कर दिया, लेकिन ये सब बिना आरएसएस के संभव नहीं। ये बात मोदी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आरएसएस से बैर यानी अपनी कुर्सी से खैर, और इसीलिए मोदी अब आरएसएस को मनाने में जुट गए हैं। मोदी को समझ में आ गया है कि अहंकार तो कभी रावण का भी नहीं रहा, फिर मोदी तो इंसान है। हाँ, ये अलग बात है कि वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, लेकिन अब मोदी जी को शायद ये बात समझ में आ गई है कि बिना आरएसएस सत्ता का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चुनाव में आरएसएस बीजेपी की ढाल बनकर खड़ी रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये विधानसभा चुनाव सभी ने देखे कि कैसे संघ ने अपनी पूरी जी जान बीजेपी को जितवाने में लगा दी। जहां जीत संभव नहीं थी, वहां भी ऐसे समीकरण पूरे तरीके से बदल दिए गए जिससे बीजेपी जीत जाए। एक पुरानी कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ये बदलाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी आरएसएस की बात अब मोदी को माननी ही पड़ेगी। चलिए, बदलाव क्या है वो आपको बताते हैं। मोदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर आरएसएस होता है। ये साबित हुआ 15 अगस्त 2025 के दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने पहुंचे थे और उन्होंने सोचा कि ये एक मौका है जब वो मोहन भागवत को मना सकते हैं। वजह साफ है, इस बार 17 सितंबर को पीएम को जन्मदिन के लिए सुख नहीं बल्कि दुख देने वाला ये जन्मदिन हो सकता है, क्योंकि मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उनका ही दाव उन पर भारी पड़ जाएगा। कैसे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहली बार लाल किले से मोदी ने आरएसएस की क्या तारीफ की, क्यों की, और इस पर विपक्ष क्यों चुटकी ले रहा है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि विपक्ष मोदी की चालाकी को अब पहचान चुका है। दरअसल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी ने आरएसएस पर कहा कि आज गर्व के साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है। आरएसएस ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल मां भारती के लिए, कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम प्रेम पहचान रही है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। अब पीएम मोदी के इस बयान के मायने समझिए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पीएम मोदी को अपने रिटायरमेंट का खतरा सता रहा है।
कुर्सी का मोह उन्हें रात दिन सोने नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी रात भर सिर्फ करवटें बदलते रह जाते होंगे। मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। विपक्ष के कई नेता 2024 के चुनाव से पहले और बाद में उनकी 75 की पार उम्र करते ही रिटायर होने पर चर्चा कर चुके हैं। आपको ये याद होगा कि मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि मोदी ने खुद ये नियम बनाया है कि 75 साल में नेता रिटायर होंगे। ये बात साल 2024 की है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 75 साल की उम्र से ज्यादा नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू कर दिया था। तभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया। साल 2016 में जब गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस वक्त उनकी उम्र भी 75 साल की थी। उसी साल नजर हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, उनकी उम्र भी 75 साल की हो गई थी। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या अगली बारी मोदी जी की है। कांग्रेस महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के भाषण को लेकर काफी लंबा पोस्ट किया, लेकिन जो आरएसएस को लेकर कहा वो आपको दिखाते हैं। जयराम रमेश ने लिखा, आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। ये अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। 4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है। आज प्रधानमंत्री थके हुए लगे, जल्द ही वो रिटायर भी होंगे। एक पुरानी शायरी है, इब्तिदाए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी जी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। अब विपक्ष ने मोदी की नब्ज पकड़ ली और फजीहत करनी भी शुरू कर दी। पहली बार लाल किले से आरएसएस की तारीफ करना मोदी के डर की गवाह बन गया। अभी उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर आरएसएस और मोदी के बीच ठनी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोहन भागवत मोदी को ऑप्शन दे चुके हैं कि या तो सत्ता संभाल लीजिए या फिर संगठन, दो नावों में पैर आप कतई नहीं रखेंगे। पार्टी के कई नेता भी इस बात को भाप चुके हैं कि मोदी सत्ता का सुख अकेले ही भोगना चाहते हैं और वो भी मोदी को आंख दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जैसे वसुंधरा राजे को ले लीजिए, ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आरएसएस की पहली पसंद राजे ही है, लेकिन मोदी शाह वसुंधरा से उनकी नहीं बनती तो वो इस नाम पर मुहर भी नहीं लगा रहे हैं और शायद इसी वजह से काफी लंबे समय से ये पद खाली भी पड़ा है। हालांकि जेपी नड्डा अभी बीजेपी का काम देख रहे हैं, लेकिन इस पद को लेकर बवाल जारी है। आरएसएस की तारीफ अब मोदी की मजबूरी बन चुकी है। पीएम मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि अपना काम बनता फाड़ में जाए जनता वाले स्लोगन से अब काम नहीं चलने वाला। जो जनता का नहीं वो अब जनता को चाहिए भी नहीं। आरएसएस भी मोदी को और ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ा सकता। मोहन भागवत को भी अब शायद मोदी का सच दिखने लगा है। विपक्षी तो इस बात को पहले से जानते थे कि मोदी किसी की नहीं सुनते। वैसे तो इस बात में किसी को हैरानी नहीं होगी अगर मोदी जी खुद के लिए अपने द्वारा बनाए गए नियमों में कुछ अमूलचूल परिवर्तन भी कर दे। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जनता किसी और को अब पीएम के पद के लिए नया चेहरा भी चाहती है, जैसे कि जनता योगी और नितिन गडकरी जैसे लोगों को इस पद पर देखना चाहती है। लेकिन मोदी शाह के युग में जनता की चाहत ना जाने कब पूरी होगी। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने इस मसले पर कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। मतलब अगर पीएम के लिए नियम बदले जाएं तो कोई नई बात नहीं होगी और इसे बहुत छोटी सी चीज करार दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी अपने ही बनाए हुए नियमों को बदल देती है तो दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ आरएसएस को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इतनी बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।